अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं मोहम्मद हसन और आप देख रहे हैं अलमामा टेक्नोलॉजीज़। तो जैसे कि आपको आज के टाइटल से पता चल गया होगा कि आज हमारा टॉपिक है पॉलीमॉर्फिज्म का। तो जब हम पॉलीमॉर्फिज्म की बात करते हैं तो सबसे पहले हम इसके लफ्ज़ को देखते हैं कि इसके लफ्ज़ का मतलब क्या निकलता है हमारे पास। तो पॉली से निकलता है काफ़ी, मैनी, और पॉलीमॉर्फिज्म से निकलता है किस्में, फॉर्म्स। तो अगर हम इसके लफ्ज़ से डेफिनेशन बनाने की कोशिश करें तो पॉलीमॉर्फिज्म होता है काफ़ी सारी किस्में। तो जब हम इसके अंदर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर इसकी बात करते हैं, यानी कि ऊप के अंदर, तो ये हो जाता है कि हमारे पास मेथड या जो फंक्शन हम बना रहे हैं उसको कई किस्मों में, कई जगह पर हम अगर इस्तेमाल कर रहे हैं उसको, तो वो पॉलीमॉर्फिज्म का कॉन्सेप्ट के ऊपर हम काम कर रहे होते हैं। जैसे कि इनहेरिटेंस में भी ऐसे ही होता है कि हम इनहेरिटेंस भी उसके कॉन्सेप्ट को सपोर्ट करता है पॉलीमॉर्फिज्म के, जो कि ऊप का कॉन्सेप्ट है। तो जब हम बात करते हैं पॉलीमॉर्फिज्म की, तो पॉलीमॉर्फिज्म के अंदर हमारे पास दो तरह की किस्में, दो तरह की टाइप्स आ जाती हैं। एक है स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म एंड कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, जो कि जब आप कंपाइलेशन कर रहे होते हैं उस टाइम पे वो रन हो रही होती है। और उसके अंदर आ जाता है हमारे पास फंक्शन ओवरलोडिंग। फंक्शन ओवरलोडिंग का कॉन्सेप्ट स्टैटिक या कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म के अंडर आता है। और फिर जब हम दूसरे किस्म की बात करते हैं पॉलीमॉर्फिज्म में, तो वो है डायनामिक या रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, जिसके अंदर हमारे पास फंक्शन ओवरलोडिंग का कॉन्सेप्ट आ जाता है। तो ये तो हो गई पॉलीमॉर्फिज्म की दो किस्में, ये सेकंड है और ये फर्स्ट है। तो जब हम शुरू करते हैं पहली किस्म से, तो फर्स्ट के ऊपर जब हम बात करते हैं स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म की या फंक्शन ओवरलोडिंग के बारे में, तो वो इस तरह है कि कहने में हम कोई भी फंक्शन ले लेंगे। जैसे कि मेरे पास इधर पब्लिक स्ट्रिंग str का फंक्शन है, जिसमें वो स्ट्रिंग डाटा टाइप रिटर्न कर रहा है, जिसमें ही कैन वॉक और सुपर डॉट वॉक, क्योंकि इनहेरिटेड क्लास है। तो जो पिछली वीडियो में मैंने इसका जिक्र किया था कि सुपर डॉट वॉक कहाँ से आ रहा है, ह्यूमन क्लास से आ रहा है। तो ये एक सिंपल सा स्ट्रिंग रिटर्न कर रहा है। अगर मैं सिमिलरली इसके अंदर एक पैरामीटर इसको दे दूँ स्ट्रिंग नेम का, तो जब भी मेरे पास ये फंक्शन कॉल होगा स्ट्रिंग नेम के साथ, तो वो डायरेक्टली कंपाइलेशन के वक्त यहाँ पर चला जाएगा, और यहाँ पर जो है मैं इसके अंदर जो भी रिटर्न करूँगा उसमें मैं इसको पैरामीटर को जिस तरह इस्तेमाल करते हैं उस तरह इस्तेमाल कर सकता हूँ। जैसे कि ही कैन वॉक प्लस इधर नेम कर देते हैं, जो ऊपर लिया हमने वही नेम इधर लिख दें इस तरह। तो ये हमारे पास फंक्शन ओवरलोडिंग हो। अब सिमिलरली मैं इसके एक और ओवरलोडेड फंक्शन बना सकता हूँ, जिसके अंदर मैं कोई इंटीजर वैल्यू दे देता हूँ, एंड सिमिलरली स्ट्रिंग दे देता हूँ, वो भी फिर नेम टाइप का दे देता हूँ। he can walk and plus age plus name str, इस तरह। तो अब इसमें अगर आपको नज़र आ रहा होगा तो मैंने सेम नेम के सेम रिटर्न टाइप के तीन अलग अलग फंक्शंस बनाए हैं, मगर उनमें सिर्फ फ़र्क कितना रखा है कि उनके जो पैरामीटर्स या आर्गूमेंट्स दिए हैं वो फ़र्क। अगर मैं इनके सेम आर्गूमेंट्स देता हूँ, जैसे कि अगर स्ट्रिंग नेम है, सिमिलरली मैं इसको कॉपी पेस्ट करके फिर दोबारा इसी को लिख देता हूँ, तो वो मुझे फिर उस वक्त कंपाइलर एरर देगा। यहाँ पर मेथड स्ट्रिंग इज़ ऑलरेडी डिफाइंड इन क्लास में, मगर अगर मैं उसके पैरामीटर्स चेंज कर देता हूँ, या अगर दो पैरामीटर्स हैं मैं इनको सिर्फ आगे पीछे भी कर देता हूँ, कि जैसे मेरे पास ये है, इसको मैंने यहाँ राइट किया, इसने मुझे एरर दिया। मैं इसको यहाँ से इंट एज को हटा के इंट एज को आगे लिख देता हूँ, तो ये भी आपके पास एक डिफरेंट वो हो गया, डिफरेंट ओवरलोडेड फंक्शन बन गया। तो ये था ओवरलोडिंग का कॉन्सेप्ट। ओवरलोडिंग के कॉन्सेप्ट में सिर्फ हमारे पास ये होता है कि आप सेम नेम के जितने चाहे मेथड्स बनाएं,
मगर उनके अंदर पैरामीटर्स की वैल्यू या पैरामीटर की सीक्वेंस डिफरेंट कर दें तो वो आपका जो है ओवरलोडेड फंक्शंस बन जाएंगे। तो ये एक पहला उसका टाइप थी पॉलीमॉर्फिज्म की, जो कि स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म या कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म है। तो ये जब आप इसको कॉल करेंगे इस फंक्शन को विद द गिवन पैरामीटर, तो तभी ये आपके पास कॉल होगा और तभी ये रन होगा, कंपाइल होगा। एंड देन आपके पास दूसरी टाइप आ जाती है डायनेमिक या रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, जो कि काम कर रही होती है ओवरराइडिंग का। अब ओवरराइडिंग क्या है कि ओवरराइडिंग एक प्रीवियसली बिल्ड फंक्शन, उस फंक्शन के जो काम है या जो उसमें प्रोसेस हो रहा है उस प्रोसेस को अगर आप चेंज कर दें तो वो उस फंक्शन को ओवरराइडिंग कहलाता है। तो अगर जो है हम देखते हैं ह्यूमन क्लास से इनहेरिट हो रही है मैन क्लास, तो सिमिलरली हमारे पास जो है यहाँ पर वॉक का है, इंटीजर वॉक का फंक्शन है। अब अगर मैं इस फंक्शन को मैन क्लास के अंदर इसको ख़त्म कर देते हैं यहाँ से, यहाँ पे मैं फिर दोबारा एक पब्लिक वॉक बना लेता हूँ जो कि आपको रिटर्न इंट कर रही है, पैरामीटर्स आपसे कोई नहीं ले रही। और यहाँ पर जो है रिटर्न अब मैं उसको कह देता हूँ, उधर 10 कर रही थी, इधर मैं उसको कह देता हूँ 50 रिटर्न कर दे मुझे, एंड दैट्स इट। तो ये एक जो मेरे पास फंक्शन बना है ये ओवरराइडेड फंक्शन है। इसके साथ इसने एक वार्निंग भी दी है कि ओवरराइडिंग एनोटेशन है और ये ओवर मल्टीपल एनोटेशन, जो मुझे ये कह रहा है कि ओवरराइडिंग फंक्शन बन चुका है। तो ये ओवरराइड किसको कर रहा है? ये ओवरराइड पिछली मैन क्लास में जो बेस क्लास है उसके अंदर बने हुए वॉक को ओवरराइड कर रहा है। अब मैं यहाँ पे अगर 50 रिटर्न कर रहा हूँ तो जब ये कंपाइल हो रही होगी क्लास उसके अंदर, जब ये वॉक का आएगा रन टाइम के वक्त, अगर वॉक वाली क्लास आएगी तो ये वॉक को ओवरराइड करके, मैं अगर मैन क्लास में अगर मैं मैन के ऑब्जेक्ट के साथ वॉक को करूँगा तो ये उसको ओवरराइड कर देगी और 50 रिटर्न करेंगे। एंड अगर सिमिलरली मैं ह्यूमन के ऑब्जेक्ट के साथ ओवरराइड को कॉल करूँ, वॉक को कॉल करूँगा तो मुझे ये 10 वैल्यू रिटर्न करेंगे। इसके ऊपर मेरे पास एक प्रोजेक्ट रखा है तो मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। सिमिलरली इस पर जो है हम कमेंट कर देंगे इसको भी, एंड अब हम इसको अनकमेंट करते हैं, इसको बंद करके तो ये हमारे पास जो है 2 सब क्लासेस और एक पेरेंट क्लास बनी हुई है। अगर पेरेंट क्लास में आप देख रहे हैं तो वाइड प्रिंट का एक हमने फंक्शन बनाया हुआ है, मेथड बनाया हुआ है पेरेंट क्लास में। फिर सिमिलरली सब क्लास 1 जो कि पेरेंट से इनहेरिट हो रही है उसके अंदर फिर हमने सेम नेम का बनाया हुआ है, क्योंकि ओवरराइडिंग फंक्शन वो होता है जो सेम नेम का हो अपनी बेस क्लास की या दूसरी क्लास का, और उसको फिर हम ओवरराइड कर रहे हो यहाँ पर। और ये खासकर इनहेरिटेंस में ही देखा जाता है ये, क्योंकि क्या नाम है आपकी बेस क्लास इनहेरिटेंस में ही आ रही होती है, या अगर आपने कोई दूसरी क्लास इंपोर्ट कराई हुई है पैकेज से और उसको, या दूसरी कोई क्लास है जहाँ का आपने ऑब्जेक्ट लेके उसके ऊपर क्लास बनाई है तो उसमें आप ओवरराइड कर रहे होते हैं उस फंक्शन को जो प्रीवियसली बिल्ड हो किसी और क्लास में। सो ये आपके पास सब क्लास 2 आ गई और इसके अंदर भी ये ओवरराइड हो रहा है जी। तो हम इधर कह रहे थे कि सब क्लास 2 जो है वो भी पेरेंट्स से आपका जो है इनहेरिट हो रही है और उसके अंदर भी वही वाला फंक्शन को ओवरराइड किया हुआ है हमने। तो जब हम इसको मेन के अंदर कॉल करते हैं कि अपने जैसे एक पेरेंट ए का ऑब्जेक्ट बना लिया, फिर उसके बाद एक न्यू सब क्लास जो है आपने उसका ऑब्जेक्ट बना लिया न्यू सब क्लास का और ए डॉट प्रिंट कर दिया, एंड देन सिमिलरली सब क्लास 2 का ऑब्जेक्ट बना लिया और फिर ए डॉट प्रिंट कर दिया। तो यानी कि ये कि आपने सबसे पहले पेरेंट ए का एक वेरिएबल बनाया और फिर उस ए को पहले इक्वल किया अपने सब क्लास 1 के ऑब्जेक्ट से जो कि इनहेरिटेड क्लास थी पेरेंट की, एंड देन अगेन सब क्लास 2 जो कि फिर दोबारा पेरेंट की एक इनहेरिटेड क्लास थी। तो जब हम इसको रन करेंगे
रन हो रहा है। तो इस पर शिफ्ट F6, तो इस तरह। तो अब ये इसने जो है पहले इसको ओवरराइड करके सब क्लास 1 जब हमें रन हुआ, इसने आगे जाके देखा कि सब क्लास 1 ए डॉट प्रिंट सब क्लास 1 का चाहिए, और उसमें जो प्रिंट था वो सब क्लास 1 का प्रिंट कर रहा था, तो उसने उसको प्रिंट करा। एंड सिमिलरली फिर इसने सब क्लास 2 को प्रिंट करा। अब अगर यहाँ पर मैं ए डॉट प्रिंट पेरेंट का ऑब्जेक्ट अगर मैं बनाता हूँ a इज इक्वल टू न्यू पेरेंट, और फिर a डॉट प्रिंट करता हूँ, तो यहाँ पर हमारे पास पेरेंट क्लास का प्रिंट होता है। पेरेंट क्लास का मेथड जो प्रिंट का था वो प्रिंट होता है। एंड सिमिलरली फिर अगर सब क्लास 1 में करता हूँ तो उसी को ओवरराइड करके सेम फंक्शन को वो सब क्लास 1 कर देता है और फिर सेम को सब क्लास 2 कर देता है। तो ये हमारे पास था डायनामिक पॉलीमॉर्फिज्म का कॉन्सेप्ट, जिसके अंदर हम लोग पिछले एक कोई बेस क्लास का जो भी आपके पास मेथड बना हुआ पड़ा हुआ है उसको हम ओवरराइड कर देते हैं क्लास टू क्लास। अब जैसे कि सब क्लास 1 के अंदर हमने उसको ओवरराइड करके सब क्लास 1 कर दिया, एंड सिमिलरली सब क्लास 2 में उसको ओवरराइड करके सब क्लास 2 कर दिया। तो ये ओवरराइडिंग का है, और इसके ऊपर एक आपको वार्निंग भी देता है कंपाइलर कि ये ओवरराइड हो रहा है। ये बेसिकली एक अलग फंक्शन था जो कि प्रिंट का था, और जिसको फिर ओवरराइड कर दिया गया और इसके अंदर वैल्यूज़ वगैरह चेंज कर दिया। तो ये अगर रिकैप करें तो हमारा पॉलीमॉर्फिज्म का कॉन्सेप्ट था कि पॉलीमॉर्फिज्म एक ही फंक्शन को या एक ही चीज़ को अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरीके से इस्तेमाल करना। एंड देन ये कि क्या नाम है जो है आपका उसके अंदर 2 किस्में हैं, जिसमें से पहली किस्म है आपके स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म जो कि फंक्शन ओवरलोडिंग के थ्रू अचीव की जाती है। एंड सेकंड हमारे पास है डायनामिक पॉलीमॉर्फिज्म या रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, जिसके अंदर हम ओवरराइडिंग फंक्शन ओवरराइडिंग के थ्रू जिसको अचीव करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर इन्फॉर्मेटिव लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि आपको हर आगे आने वाले वीडियो मिलती रहे। और इस वीडियो को भी लाइक करें और दोस्तों के साथ और अपने कोलीग्स के साथ शेयर करें। एंड टिल द नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़।